आप सभी को जय मसीह की। क्या आप जानते हैं लिलित कौन है और क्यों इसे समझना जरूरी है? 25 मार्च सन 2016 में आई साउथ की जीरो हॉरर मूवी में फिल्माया गया है कि लिलित आदम की पहली पत्नी थी जो बुरे स्वभाव के कारण आदम से हट गई और परमेश्वर ने उसके लिए आदम के लिए एक और स्त्री हवा को बनाया। इस मूवी को लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देख डाला है और इसमें ज़्यादातर नए विश्वासी हैं। लिलित के विषय में पूरा जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 90% जो मूवी बनती हैं उसे शैतान ही प्रमोट करता है, चाहे हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, जो आपके मनों को गुमराहित कर देते हैं और अधिकतर लोग फिल्मों की दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं। तो आइए फिल्मों की दुनिया से बाहर आते हैं, क्योंकि लिखा है तीतुस 1:14 में हमें कथा कहानियों और मनुष्यों के कल्पनाओं में अपना मन नहीं लगाना है और अधिकतर फिल्में काल्पनिक होती हैं। तो क्या आप जानते हैं लिलित कौन है? यशायाह 34:14 में परमेश्वर कहता, वह निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर बसेंगे और रोंवार जंतु एक दूसरे को बुलाएंगे। वहाँ लिलित नामक जंतु वास स्थान पाकर चैन से रहेगा। लिलित कोई और नहीं, एक भयानक डायन है। यूँ कहे तो इच्छाधारी सर्प जिसके बालों में अधिक शक्ति होती है, अर्थात सांपों वाला बाल, जो रात्रि में खुलेआम घुमा करती थी। सूर्य के डूबते ही वह अपना असली रूप में आ जाती थी। क्या आप जानते हैं वह असलियत में कोई औरत नहीं है, वह तो गिरा हुआ इब्लिस का साथी है, दुष्ट आत्मा। क्योंकि जब परमेश्वर ने कायनात ब्रह्मांड को बनाया तो स्वर्ग में केवल स्वर्गदूत को बनाया, जिसमें फीमेल स्त्री है ही नहीं, केवल मेल ही हैं, फीमेल नहीं। उत्पत्ति 2 का 21 और 22 के अनुसार स्त्रियां आदम से बनाई गई और हवा से पहले कोई स्त्री थी ही नहीं। इसलिए जितने स्वर्गदूत थे जो दुष्ट थे, उत्पत्ति 6 का 2 के अनुसार आदम और हवा के वंशजों के साथ स्वर्गदूत शादी किए। जब हवा से पहले स्त्री जाति की कोई फीमेल थी ही नहीं तो लिलित कहाँ से आई? यह लिलित इब्लिस के योद्धा हैं जो रूप बदल बदल कर कार्य करते हैं। जवान लड़कों के लिए सुंदर जवान रूपवान लड़की का रूप और जवान बहनों के लिए सुंदर पुरुष का रूप धारण कर लेते थे। ज़्यादातर लिलित वाला जंतु व्यभिचार के रूप में कार्य करता है, एक सुंदर रूपवान खूबसूरत स्त्री बनकर या सुंदर लड़का बनकर। क्योंकि जब हम वचन के अनुसार नहीं जीते हैं तब शैतान आपके मनों के अनुसार पाप करवाता है। यह व्यभिचार की डायन बनकर शाम होते ही कार्य करना शुरू कर देता है। नीति वचन 7 का 6 में राजा सुलेमान बुद्धि से भरपूर होकर उस लिलित डायन के विषय में कुछ यूं वचन कहता है, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखों से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसका घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया। हाँ, आपने यह सच सुना कि वह दिन ढल चुका था और संध्या काल आ गई थी, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था। हालेलुया! यहाँ पर एक स्त्री मिलती है जिसका भेष वेश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। और क्या आप जानते हैं हवा को भरमाने वाला सांप इब्लिस भी धूर्त सांप था। यह वही डायन लिलित है जो संध्या होते ही वेश्या का सा रूप धारण कर लेती, अर्थात एक सुंदर डायन जो व्यभिचार में डूबी है। और जब कोई उसकी सच्चाई को जान जाता, उसके सामने अपने असली रूप खूंखार रूप में आकर जो सांप वाली बालों के रूप हैं असलियत में आ जाती थी। इसलिए लिखा है यह घरों को उजाड़ डालती हैं। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि बहुत सारे संसारिक भाई बहन जब रात्रि में सोते हैं तब यही लिलित सपनों में सुंदर स्त्री बनकर व्यभिचार करवाती हैं। या बहुत सारी बहनों में
सपनों में रात में एक सुंदर सा पुरुष बन के उसके साथ गलत काम करते हैं, जिससे आप परमेश्वर से और उसके प्रेम से और भी ज़्यादा दूर चले जाएं और कभी परमेश्वर के प्रेम को न जानें। अतः हम देखते हैं कि लिलित आदम की कोई पहली पत्नी नहीं है। यहाँ फिल्मों में गुमराह करने के लिए और जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं उन सब को भरमाने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि आदम से पहले कोई और बना ही नहीं था और हवा से पहले कोई स्त्री थी ही नहीं, ना ही स्वर्ग में और ना ही धरती पर। वो तो इब्लिस ही था जो रूप बदल बदल कर कभी सांप के रूप धारण कर लेता था, कभी सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेता था और कभी और भी रूप धारण कर लेता था। जैसे कि आपने कई पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि कई जगहों के जो दूत थे वह सुंदर अप्सरा के रूप धारण कर लेते थे, सुंदर कन्या का रूप धारण करके बहुत सारे राक्षसों को भरमा देते थे और बहुत से गुमराहित कार्य करते थे, क्योंकि सचमुच में वह इच्छाधारी हैं जो रूप बदल बदल कर सारी जगहों में सारे भाइयों को, विश्वासियों को और चुने हुए को भी भरमा देती हैं, क्योंकि वह हमारी इच्छाओं को जान लेती हैं और हमारी इच्छा के अनुसार ही वह रूप बदल बदल कर कार्य करते हैं। और जैसे ही वह पूरी जोर लगाते हैं हमारे जीवन में कार्य करने के लिए और वो इस कार्य में सक्सेस भी हो जाते हैं। तो मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, आप निश्चय समझे होंगे कि लिलित कोई और नहीं, यह इब्लिस का साथी हैं जो खूंखार रूप धारण कर सकते हैं, जिसके बालों में सांपों की झुंड हैं और अधिकतर यह घरों को उजाड़ने में, रिश्तों को तोड़वाने में कार्य करते हैं। वह विचार के ऊपर इसी का पूरा तरीक़ा से जोर है। निश्चय आप सबको यह वीडियो के द्वारा दिया हुआ संदेश समझ में आया होगा। और हाँ, एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि निश्चय वचन को पढ़ने का ज़्यादातर कोशिश किया करें, क्योंकि वचन को आप नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए अब जब फिल्में देखते हैं और फिल्मों में पूरी तरीके से गुमराह करने वाले वीडियो को दिखाया जाता है, जिसके द्वारा आप में से बहुत से नए विश्वासी भाई बहन गुमराहित हो जाते हैं और शैतान की बातों में आ जाते हैं और सवाल जवाब में फंस जाते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। निश्चय हम मिलेंगे नए वीडियो पर, नए भेद भरी बातों पर, और आप निश्चय इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे भाइयों तक और भी विश्वासी बहनों तक भेजें, ताकि कोई भी और जवान भाई बहन इस सारी घटनाओं के द्वारा गुमराहित ना हो। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। आप सब यीशु मसीह में सलामत रहे। आमीन।